हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें वेलोसिटी की भी बात आएगी, स्पीड की भी बात आएगी। लेकिन ये जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसमें आएगा आपको मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका नेम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और ये एक चैप्टर पढ़नी है मैथमेटिक्स में, और यहां उसका एप्लीकेशन समझिए, यूज समझिए। यदि आप उसे नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उस टॉपिक का जो क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करें और सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझ लें, तो इस टॉपिक को समझने में ज्यादा आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। ओके, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर स्पीड आती है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो यहां पे 3 पैरामीटर्स दे रखे हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है एक्सेलरेशन। यदि डिस्प्लेसमेंट को यानी एक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लाना हो तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इस तरफ से चले तो इंटीग्रेशन इस तरफ से होते जाएगा। यदि आप एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिलती है। जस्ट उल्टा काम होता है। यही बात होने वाला है आज कुछ इस लेक्चर में, इस क्लास में। यानी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, यही इन चीजों पे आज हम लोग जुड़े हैं। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, यहां पर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 मीटर। यानी यहां पर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जब मोशन होती है पार्टिकल के, उसके लिए। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। इनिशियल स्पीड दैट मींस टाइम जीरो लेंगे। सेकेंड में क्या बोला है, स्पीड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी टाइम 4 सेकेंड लेंगे, तो उस टाइम पे यहां पे स्पीड निकालेंगे। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा v, v इज इक्वल टू ds बाई dt आएगा। तो v इज इक्वल टू ds, s का वैल्यू ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 5t, और ये माइनस 6 आएगा, और ये बाई क्या आएगा, dt आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, s को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टाइम के फंक्शन में दे रखा है। चलिए, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर किया जाता है। ये आएगा dt स्क्वायर बाई dt प्लस 5 बाहर आएगा, ये dt होगा बाई dt होगा, माइनस 6 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, चलो देखो v इज इक्वल टू आते हैं, ये 4 है, रहने दीजिए, पावर है, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए पावर को, और एक पावर माइनस कर दीजिए तो t पर पावर 2 माइनस 1 यानी t, और ये प्लस आएगा और ये 5 होगा, dt dt कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 8t आएगा प्लस 5 आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड होगी। फर्स्ट सवाल है इनिशियल, तो इनिशियल दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 लीजिए तो स्टार्टिंग मिलेगी। ओके, तो आप क्या किया इनिशियल फाइंड करने के लिए,
8 इंटू T0 दिया प्लस 5 दिया, T0 पुट करने से ये टर्म 0 तो प्लस 5 सिर्फ होगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर में आएगा, सेकेंड नंबर में आएगा तो T इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 सेकेंड आएगा। होगा ऐसा? अब टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड पुट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा, 8T आएगा, तो 8 इंटू टी का वैल्यू 4 प्लस 5, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 5 आएगा, तो 32 आएगा प्लस 5 आएगा, 32 प्लस 5 यानी 37 आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये भी हो गया। ओके, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड में। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या है सवाल, पहले देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v मीटर पर सेकेंड, इतना दे रखा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी है टाइम के फंक्शन में, मुझे बोला एक्सेलरेशन निकालो, तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी हो और उससे एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें, आंख मूंद करके, आंख बंद करके एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं, तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, एक्सेलरेशन, तो क्या लिखनी होगी, dv बाई dt। ओके, d और v का वैल्यू पुट कीजिए, ये है कितना, 2t² है, फिर कितना है -4t है, फिर कितना है +3 है, बाई कितना है dt है, तो a इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है तो 2 बाहर हो जाएगा, फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dt² बाई dt, -4 आउट कर लीजिए, dt बाई dt होगा, 3 का डिफरेंशिएशन लीजिए 0। ओके, तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, इंटू टी पर पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पावर माइनस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का रोल है, ठीक है, -4 dt बाई dt कैंसिल, a इज इक्वल टू 4t -4, ये आया टाइम के टर्म में, कौन, एक्सेलरेशन, बट मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कब, तो यहां पे देखिए, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यही तो है, t का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या है, 4t, 4 इंटू 2 -4, 4 इंटू 2 -4, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -4 यानी 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल यहां पे कुछ इस तरीके से दे रखा है स्क्रीन पे, जो आप देख पा रहे होंगे, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। चलते हैं, एक पार्टिकल है जो क्या है, यहां पर OX एक लाइन है, इसी पे मोशन किया along a straight line at a time t, the distance x of particle from point O is given by इतना, यानी ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, तो यहां पर कितना, तो रेस्ट में आना है इसको, तो सिचुएशन ये है कि x दे रखा है, टाइम पुट कर लें पहले, स्टार्टिंग टाइम t1, स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, तो t1 0 है, तो x1 क्या आएगा, x1 ले लूंगा,
तो यहां पे t1 0, x1 क्या आएगा, t0 हो जाएगा, ये कंफर्म, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। यानी जिस समय टाइम t1 लेते हैं तो ये क्या है, देखिए ये t1 लिए 0, तो ये कितना है, x1 है जो कितना है 10 मीटर है। ओके, 10 मीटर दे रखा है। अब समझिए, ये ट्रेवल करेगा और कमिंग टू रेस्ट बोल रहा है, रेस्ट में आना है, मतलब वेलोसिटी 0 शो करनी है। तो अब देखिए v फाइंड कीजिए, तो dx बाई dt, ओके, तो d बाई dt, x की वैल्यू पुट कीजिए, तो 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है 10 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 6 आउट कर लीजिए, dt बाई dt आएगा, 3 माइनस में है आउट कर लीजिए, ये होगा dt स्क्वायर बाई dt आएगा। तो v इज इक्वल टू 6 dt बाई dt 1 माइनस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए, पावर t पर पावर 2 माइनस 1 t होगा, तो v इज इक्वल टू 6 माइनस 6t आएगा। ओके, और बोल रहा है कमिंग टू रेस्ट, यानी v की वैल्यू 0 सेट कीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 6t हो गया। ओके, तो कितना आएगा, 6t इज इक्वल टू 6 कैंसिल कीजिए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होगा। और जैसे टाइम ये जो आया, ये सेकेंड टाइम आया, तो इस पर लोकेशन क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, रुक रहा है उस समय, रेस्ट में आ रहा है उस समय, तो 10 है, रहने दीजिए, प्लस 6t, तो 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 10 प्लस 6 माइनस 3, तो कितना होगा, 10 प्लस इतना माइनस कीजिए 13 मीटर। यानी सेकेंड जो लोकेशन हमें मिल रहा है वो x2 मिल रहा है, और x2 इज इक्वल टू आ रहा है 13 मीटर, तो s इज इक्वल टू यही तो ट्रेवल हुआ, तो x2 माइनस x1, तो 13 माइनस 10 यानी कितना होगा, 3 मीटर होगा। कितना कवर किया, तो 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं 3 मीटर के बाद। देखिए नेक्स्ट, इफ x डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, यानी t के फंक्शन में है, एंड x इज इक्वल टू, तो देख ही रहे, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड कर, तो यहां से x हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट टाइम v आएगी, तो dx बाई dt, तो v इज इक्वल टू x पुट कीजिए, डिफरेंशिएशन से जो कांस्टेंट है वो आउट कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, ये कांस्टेंट है बाहर कर लिया, तो a cos t बाई dt, तो v इज इक्वल टू a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो गया साइन t, तो v इज इक्वल टू माइनस a साइन t हो गया। अब आएगी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दैट मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, माइनस ए को हमने बाहर कर लिया, तो डी साइन टी बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये आ गया एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ए कॉस टी आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आता है यहां पे द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज इतना, यानी एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे रखा है x,
ठीक है, टाइम के फंक्शन में। द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 वेयर t इज इक्वल टू, माने वो टाइम बताइए जिस टाइम पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 हो। तो सबसे बड़ी बात है पहले एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, यहां तो पोजीशन दे रखा है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, v जो क्या लिखोगे, dx बाई dt लिखोगे। तो dx की वैल्यू पुट कीजिए, तो a आएगा AT² माइनस BT³ बाई dt। ओके, तो क्या आएगा, a आउट कर लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, फर्स्ट टर्म में a है, बाहर कीजिए, t² बाई dt लिखिए, माइनस b कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, DT³ बाई dt। ठीक है, अब यहां से लिखूंगा v इज इक्वल टू, ए रहने दीजिए, इनटू 2 मल्टीप्लाई होगा पावर, एक पावर माइनस कर दीजिए, माइनस बी इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2a t आएगा माइनस 3b t²। ये हो गया वेलोसिटी। अब क्या लानी है, एक्सीलरेशन लानी है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv बाई dt, 2a बाहर कर लीजिए, यहां पे dt बाई dt, 3b बाहर कर दीजिए, ये आएगा dt² बाई dt, dt dt खत्म यानी 2a, और ये क्या आएगा माइनस 3b इंटू t पर पावर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पावर माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 2a माइनस 6bt। ये हो गया एक्सेलरेशन। बट बोला गया एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 पार्टिकल का। ओके, तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन लिखूं और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 लिखूं, तो यहां पे कितना आएगा, 2a आएगा माइनस 6bt आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2a रहने दीजिए, उधर लेके चले जाइए 6bt, t इज इक्वल टू 2a बाई 6b कैंसिल कीजिए, तो a बाई 3b हो गया ऐसा। ओके, तो ये आ गया पोजीशन से रिलेटेड, जो कि एक्सेलरेशन तक पहुंच गए और एक्सेलरेशन को 0 कर दिए और टाइम का वैल्यू फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट अब आता है यहां पे कुछ इस तरीके का, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any time t is given by इतना, that velocity when the acceleration is 0, उस समय वेलोसिटी बताइए इसका जिस समय एक्सेलरेशन 0 है। ओके, एक्सेलरेशन को 0 करनी और उस समय वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले वेलोसिटी मालूम होगा तभी एक्सेलरेशन के पास पहुंचेंगे। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, तो d s की वैल्यू t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 बाई dt, फर्स्ट टर्म लीजिए, तो dt³ बाई dt माइनस 6 आउट कर लीजिए, dt² बाई dt प्लस 3 बाहर कर लीजिए, फिर क्या होगा dt बाई dt, 4 का डिफरेंशिएशन 0 अप्लाई कीजिए। ओके, अब यहां से देखिए 3 पावर है मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस होगा, माइनस 6 है, t पर पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस हो गया, अब प्लस क्या होगा 3, dt बाई dt खत्म, तो ये क्या आ रहा है, v आ रहा है, जो कितना आ गया
3t² हो गया, -12t हो गया, +3 हो गया, और ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए आ गया ऐसे। अब एक्सेलरेशन लेनी है मुझे, तो एक्सेलरेशन पे आता हूं, a = dv/dt। ओके, तो d, अब v का वैल्यू पुट कीजिए, 3t² -12t प्लस कितना है 3, मैंने 3 पुट कर दिया, बाई dt। ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, और ये क्या है, तीसरी वाली। बारी बारी से डिफरेंशिएट करो। पहली वाली को बुलाओ, 3 कांस्टेंट बाहर, t² है, यानी dt² रहेगी, -12 सेकेंड वाली, दूसरी वाली 12 कांस्टेंट बाहर, dt/dt। अब तीसरी वाली 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आएगा 3 इंटू टी पर पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, हो गया ऐसा। ये क्या आएगा, dt कट जाएगा, -12 हो जाएगा। तो a = 3 दूना 6t -12, ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, हो गया ऐसा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, और ये क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर उसी समय वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो कितना आएगा, 60 - 12, 60 - 12 = 0, 60 = 12, यानी t = 12/6, कैंसिल कर दो, 2 आएगा, यानी 2 सेकेंड आ गया, यानी 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो यही 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसी को फाइंड करना है मुझे। तो v = क्या है, टाइम के फंक्शन में 3t² -12t + 3, तो v = कब निकालना है, तो एट t = 2 सेकेंड। ओके, देखिए v = 3t², t² मतलब 2², ओके, 3t² -12t, तो -12 × 2 प्लस, यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, हो गया। v = 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 4, -24 + 3, ठीक है। v = -12, सॉरी 12 ही होगा, ये होगा 12 -24 + 3, तो 12 है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, v = माइनस, देखिए 12 आएगा +3, तो ये v = -9 मीटर पर सेकेंड। जिस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी 2 सेकेंड पे होगा, उस समय वेलोसिटी की बात करेंगे तो -9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, पोजीशन दिया, उससे मैंने क्या किया, वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी से हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन को 0 किया, वो टाइम निकाल लिया जिसपे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी फिर निकाल दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम 0 है उस समय, इज गिवन बाई इतना मीटर। व्हाट इज द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन, फिर से वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो किस टाइम पे होगा, वो टाइम निकालना है। तो यहां पर भी मैं निकालूंगा, v = ds/dt निकाल लूंगा, और वेलोसिटी को 0 कर दूंगा, क्योंकि 0 होनी चाहिए। तो v = d, s की वैल्यू दे दीजिए, यहां पे आएगा 6t² - t³ /dt,
ये है पहली वाली, तो 6 बाहर, तो ये क्या आएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस डी टी क्यूब बाई डी टी। ओके, तो v इज इक्वल टू 6 होगा, और डी टी स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पावर माइनस कर दीजिए, ये क्या होगा -3, और यहाँ पे पावर मल्टीपल हो गया, एक पावर माइनस कीजिएगा तो टी स्क्वायर होगा, तो v इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब क्या बोला है, वेलोसिटी जो है 0 होना चाहिए, 0 वेलोसिटी, तो ये तो 0 कर देंगे, तो 12t माइनस 3t स्क्वायर। ओके, तो यहां से 0 इज इक्वल टू, ये 3t कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, यहां से आएगा, ठीक है, 3t कॉमन ले लिए, तो जैसे 3t कॉमन लिए तो यहां से होगा 4, और यहां से क्या होगा, यहां से होगा t। ठीक है, तो यदि ये वाला ऐसे ही रहने दीजिए, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इधर लाइए तो t 0 आएगा, इसको जब डिवीजन में लाएंगे तो t 0 आएगा, जो कि पहले दे रखा है उसको जरूरत नहीं है, तो इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी एक तो 0 सेकेंड पर वेलोसिटी था, स्टार्ट किया था पार्टिकल रेस्ट से, उस समय वेलोसिटी 0 था। ठीक है, और जब टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड आया तो इस इक्वेशन के हिसाब से 0 पर आ जाएगा वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है, ठीक, इक्वेशन इतना है, माने ये किसका है, पार्टिकल की जो मोशन हो रही है उसका पोजीशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। अब है क्या कि उस समय रिटार्डेशन फाइंड कीजिए जिस समय वेलोसिटी 0 की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो रिटार्डेशन निकालने के लिए वेलोसिटी जरूरत है, तो यहां से मैं v लिखूंगा, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखूंगा। ओके, dx, x के प्लेस पे 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, बाई क्या आएगा, dt आएगा। फर्स्ट टर्म 8 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकेंड टर्म 12t, 12 कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt माइनस ये है तो dt क्यूब बाई dt। ओके, यहां से v इज इक्वल टू ले लीजिए, तो ये 12 रहेगा, dt का डिफरेंशिएशन कट जाएगा, -3 होगा, और t पर पावर 2 आएगा। ओके, ये हो गया वेलोसिटी, क्या आ गया, तो यहां पर वेलोसिटी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, रिटार्डेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, v ले लो, तो क्या आएगा, 12 आएगा माइनस 3t स्क्वायर आएगा बाई dt आएगा, हो गया ऐसा। a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 बाहर हो जाएगा, dt का स्क्वायर बाई dt आ जाएगा, हो गया ऐसा। अब यहां से देखो, a इज इक्वल टू -3, 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -60, a इज इक्वल टू -60 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये एक्सेलरेशन आ तो रहा है नेगेटिव, बट कितना होगा, क्योंकि टाइम के फंक्शन में है, तो उस समय बताइए जिस समय वेलोसिटी क्या है, बिकम्स
जीरो, यानी वेलोसिटी जो आया है वो जीरो करके देखते हैं। ठीक, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, जीरो। भी की वैल्यू कितना आया है टाइम के फंक्शन में, 12 माइनस 3t²। ये है 12 माइनस 3t² इज इक्वल टू जीरो। तो 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3t²। तो t² इज इक्वल टू 12/3 यानी 4, यानी t² इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, यानी 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है, तो 2 सेकेंड पे हमें रिटार्डेशन चाहिए। ओके, तो यहां से क्या आएगा, a इज इक्वल टू है कितना, तो -6t है, -6 इंटू टी का वैल्यू 2, यानी -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पर दे रखा है नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा है, the x and y components of the particle at any time are x is equal to इतना, y is equal to इतना। Find the acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। यानी इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, x में चेंज हो रही है और y में चेंज हो रही है, यानी दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, x में और y में, दो डायरेक्शन में है पार्टिकल का, एक पार्टिकल का। तो वेलोसिटी एक बार x निकलेगा, एक बार y में निकलेगा, यानी दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। उसी तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दो आएगा, x में आएगा और y में आएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर वाला बात होगी। तो सबसे पहले हम vx निकालता हूं, तो vx इज इक्वल टू dx/dt। ओके, तो dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आएगा 5t और माइनस आएगा 2t²/dt। ओके, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में 5 बाहर कीजिए और ये आएगा dt/dt। ये है सेकेंड टर्म, तो 2 बाहर कर लीजिए, ये आएगा dt²/dt। dt कैंसिल, यानी 5 होगा, -2 पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पावर माइनस हो जाएगा। तो यहां से vx इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t हो गया ऐसा। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो ax, तो dvx/dt, तो यहां से d और ये होगा 5 माइनस 4t बाई क्या आएगा, dt। 5 का डिफरेंशिएशन 0, -4 आएगा और ये क्या आएगा, dt/dt कैंसिल। तो यहां से ax ले लूंगा, तो ax इज इक्वल टू क्या आएगा, dt कैंसिल, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब उसी तरह से हमने ax लिया, अब क्या लूंगा, अब लूंगा पहले vy, तो क्या लिखूंगा, dy/dt, तो d बाई dt होगा, y की वैल्यू कितना है, 10t, 10t, तो 10 तो बाहर कर लीजिए और ये आएगा dt/dt। ओके, तो dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो vy कितना आएगा, 10 आएगा, यानी vy इज इक्वल टू 10 आएगा। ओके, उसी तरह से एक्सेलरेशन यदि लोगे तो ay, तो ये आएगा dvy/dt, यानी 10 का डिफरेंशिएशन 0, यानी ay 0। अब नेट एक्सेलरेशन लोगे a, तो रूट ओवर क्या आएगा, ax² प्लस ay²। ठीक है, तो a इज इक्वल टू रूट ओवर ax² ले लीजिए, तो ax कितना है, -4 का स्क्वायर है, यानी -4 का स्क्वायर प्लस ay² मतलब 0 स्क्वायर,
तो डायरेक्ट ये 4 आएगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो देखिए ये मैग्नीट्यूड आया, लेकिन नेट एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्स का है, जो कितना है यही है, क्योंकि ये वाई तो 0 हो गया। तो यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इसको लिख सकते हैं ये है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में है इतना ही नेट एक्सेलरेशन, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट, अब देखिए दे रखा ये पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलोंग द पोजीशन पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v which varies as इतना, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी दे रखा है किसके फंक्शन में, तो ये रूट एक्स यानी x के फंक्शन में, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए टाइम के फंक्शन में हमें x को लानी है, v इज इक्वल टू ए रूट एक्स। अब देखिए v के प्लेस पे लिख दूंगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए रूट एक्स, मतलब हाफ पावर, dt इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये आएगा dx बाई क्या आएगा, x पे पावर हाफ आएगा इज इक्वल टू ए डी टी आएगा। ठीक है, x पे पावर क्या होगा, माइनस हाफ आएगा, dx आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, और यहां पे x पे पावर क्या आएगा, माइनस हाफ आएगा और dx आएगा, ये बाहर कर लीजिए। अब यहां से क्या आएगा, dt आएगा। तो x पे पावर माइनस हाफ है तो एक ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएगा बाई माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ए और dt का इंटीग्रेशन t हो गया ऐसा। अब यहां से क्या आएगा, x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो x पे पावर क्या आएगा, हाफ आएगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ आएगा इज इक्वल टू ए डी टी, ऊपर चला जाएगा तो 2 आएगा, या नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि हाफ इधर मल्टीपल हो जाएगा, x पे पावर हाफ इज इक्वल टू हाफ ए टी, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, रूट है तो स्क्वायर कर दो तो x हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या निकल गया, ये x फाइंड हो गया। ओके, टाइम के फंक्शन में मुझे वेलोसिटी चाहिए था टाइम के फंक्शन में, तो अब देखो v फाइंड करूंगा तो x का जब वैल्यू फाइंड किए टाइम के टर्म में तो अब x का वैल्यू रख देंगे, तो v इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। क्योंकि देखिए ये जो देख रहे हैं 1/4 ए स्क्वायर वो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, तो यहां से v इज इक्वल टू 1/4 होगा, ए स्क्वायर होगा इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पावर माइनस कर दीजिए, हो गया। कैंसिल कीजिए अब यहां पे, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर टी बाई 2, यही तो टाइम के फंक्शन में आ गया। इसी को लिख सकते हो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 आएगा इंटू टी आएगा, और यहां पे दैट इज v वैरीज टी आएगा, दैट इज v वैरीज टी आ जाएगा, यानी टाइम के फंक्शन में टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ओके, तो इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं पे एंड होता है।